हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, 3 बेसिक आइडेंटिटीज दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना। मैं आपको दिखा देता हूं वो स्लाइड। हाँ, तो हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये आइडेंटिटी प्रूफ भी किया था और पढ़ा भी था, और साथ में आपको ये भी बताया था कि कैसे कैसे अप्लाई होता है। ठीक है। दूसरा है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। और मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया था कि देखिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे कैसे अप्लाई किया था सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 लिख लिया था आपने, है ना। और फिर आपने कहा था कि भाई इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर दो, और वहां से ये रिजल्ट आया था, दैट इज ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड cosec theta plus cot theta both are reciprocal of each other. It means cosec theta minus cot theta can be written as 1 upon cosec theta plus cot theta, and cosec theta plus cot theta also can be written as 1 upon cosec theta minus cot theta. और इस बेस पे हम लोगों ने 2 सवाल आपको प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, आज कुछ अच्छे सवाल मैं आपको करा रहा हूं, है ना। ये सब सीबीएसई के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन सीबीएसई के भी क्वेश्चंस डाले हैं आगे में हमने, और साथ में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम जो हैं जो आपको करने चाहिए वो भी हमने इसमें डाल रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए कितना अच्छा सवाल है, और ये कितनी बार आया है? 2009, 2010, 2000, 3 बार आया हुआ सवाल है ये, है ना। अभी तक तो मैंने 2010 है ना, 2010 का ही पेपर उठाया है, 9-10 तक का ही उठाया है ना, उसी में ये 3 बार पूछा गया है। तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, एलएचएस क्या लिखा हुआ है जरा बता सकते हैं आप? इसको प्रूफ कीजिए आप, है ना। एलएचएस आइडेंटिटी प्रूफ करना इज इजीएस्ट जॉब है ना, क्योंकि हमको ऑलरेडी रिजल्ट मालूम है, तो हमको एलएचएस से चलना है, आरएचएस तक पहुंचना है, यही करना है। ठीक है, सो देखिएगा एलएचएस क्या लिखा हुआ है। एलएचएस लिखा हुआ है दिस इज साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। सर ये तो बहुत आसान है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिश्ता पता है हमें। कॉसेक थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो लिख लीजिए इसको, जो दिमाग में आपके आइडिया आए उसको लिख लेना है, कलम चलाना है, गलत होगा दोबारा करेंगे। तो यही सीखने का प्रोसेस है ना। सो कॉसेक थीटा सबसे पहले दिमाग में क्लिक क्या करता है कि सर कॉसेक थीटा जो है ना, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो मैंने इसको लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा, लिख लिया। ठीक है, और सर यहां देखिए सेक और कॉसेक में भी रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है सर? कॉस थीटा माइनस सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस थीटा। नाउ टेक एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे क्या आएगा यहां पे देखिएगा, ये आएगा साइन थीटा, और ऊपर में क्या बनेगा? ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट। नीचे देखिए यहां पे क्या एलसीएम लेंगे तो बनेगा दिस विल बी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है सर? अब ना मुझे लगता है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो सर ऐसा दिख रहा है ना, तो मुझे ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद आ रही है ना। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद आ रही है इसकी? सर आपने सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो, माइनस 1 को इधर ले आओ, यहीं से मैनिपुलेट करो, है ना। जो टर्म दिया हुआ है उसको मैनिपुलेट करो, 1 को इधर लेके आओ, तो ये बनेगा -1 बराबर क्या बनेगा? दिस इज, जैसे ही आपने किया -1 को इधर लेके आए, और ये उधर जाएगा नहीं, ये आएगा लेफ्ट हैंड में, ये जाएगा राइट हैंड में, तो ये बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बिकम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नो डाउट, क्लियर है? आ जाओ, आगे क्या है भाई? आगे क्या है सर? इसको लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हमने लिख लिया आपके कहने पर कि ये है सर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सर सिमिलरली इसके साथ भी करो, ऊपर में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहीं से एक और मैनिपुलेशन कर सकते हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा को LHS में रहने दीजिए, 1 को LHS में लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। करेक्ट। अब देखो सर बहुत आसान है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। करेक्ट। माइनस और माइनस क्या बन गया, तो यहां से देखिएगा, यहां से बन गया माइनस माइनस प्लस, और ये लिखा हुआ है कितना, साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर काटपीट मचा दीजिए, मचा दिया। सो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा गायब, साइन थीटा से एक साइन थीटा गायब, क्या आया ऊपर में, ऊपर में आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर ये तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, हमें तो लाना है 1 tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चे नहीं है ना, तो आप इसको भी रिड्यूस कर लीजिए। देखिए मेथड 1 चल रहा है ये, है ना, मैं आपको इसको इसमें भी रिड्यूस करके दिखाऊंगा। सो LHS क्या आया हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, LHS इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। RHS क्या है, RHS क्या है हमारे पास, RHS क्या है हमारे पास, RHS है हमारे पास, एक सेकेंड, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, RHS क्या है हमारे पास, RHS है हमारे पास 1 अपॉन, देखिएगा क्या है RHS, 1 tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सो दिस इज tan थीटा प्लस कॉट थीटा। पहले आपके हिसाब से चलते हैं, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। ये क्या लिखा हुआ है सर, सिंपल 1 tan को लिख लीजिए आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सिंपल से लिख लीजिए, और कॉस को लिख लीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर टेक एलसीएम, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे ना, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या आ गया, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से एलसीएम में कोई लफड़ा नहीं है, आपको एलसीएम लेने में कोई लफड़ा नहीं है, ये लिखा हुआ है डिवीजन में। ठीक है, सो आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, दिस बिकम्स, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, दिस विल बिकम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, नीचे में क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी कराया है, आइडेंटिटी नंबर 1, दिस इज 1। सो पुट कर दीजिए, इसको 1 पुट कर दीजिए। सो दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो RHS, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि हमने LHS को रिड्यूस किया और आया साइन थीटा कॉस थीटा, और RHS को रिड्यूस किया, है ना, वो भी आया साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूव्ड। सो दिस इज प्रूव्ड। कोई डाउट नहीं है। सर आप ना इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, LHS को ही RHS में कन्वर्ट कर दो ना, कर सकता हूं मैं, देखना कैसे, मेथड नंबर 2 है ना, यहीं पे मैं इस मेथड नंबर 2 बना रहा हूं। ठीक है, देखना जरा LHS क्या आया था हमारे पास, देखना मेथड नंबर 2, सिंपल नया मेथड, एक तरीका, मेथड नंबर 2, ये क्या था भाई, मेथड नंबर 1, दिस वाज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। आप देखिए ध्यान से, हम कहां से गए थे, LHS से चले थे, ये आया था। अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं, देखना कैसे, सीधा LHS क्या आया है हमारे पास, LHS हमारे पास आया है, क्या आया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई यहां से यहां तक तो करना ही पड़ेगा ना, यहां से लेकर के, हाँ यहां से लेकर के, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको ये रिजल्ट मिला। तो मैंने कहा कि जब मैंने LHS को सॉल्व किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। अब मैं क्या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, यस कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखना जरा, सिंपल देखो ना, LHS क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तुम ध्यान से देखो तो नीचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है 1, करेक्ट। और मैंने कल ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको लिख लिया मैंने, क्या है ये, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखना जरा, नाउ
देखो 1 अपॉन क्या आ जाएगा देखना जरा, ये आ गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला को जब डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ सेपरेट एंड गेट द रिजल्ट। 1 अपॉन कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। काटपीट मचा दो, साइन थीटा से साइन गया, कॉस थीटा से कॉस गया, क्या बचा 1 अपॉन ये बचा है कितना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस ये नीचे में क्या बचा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बच्चा बच्चा को दिख रहा होगा कि सर दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा, RHS देखा। तो आप क्या कीजिए, LHS से चलिए और RHS से चलिए और एक कॉमन रिजल्ट पे पहुंचिए। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने LHS से स्टार्ट किया था और पहुंचे थे साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर RHS को रिड्यूस करना पड़ा था, और RHS को रिड्यूस किया था तब भी पहुंचे साइन थीटा कॉस थीटा, और हमने कहा कि दोनों की वैल्यू सेम है सो दोनों आंसर हो गए। दूसरा तरीका यह था कि हमने LHS को ही RHS में कन्वर्ट कर दिया। सो LHS से स्टार्ट हुए और LHS को लिखा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी को रिड्यूस कर दिया किसके टर्म में, RHS के टर्म में। कैसे, इसी को रिड्यूस कर दिया RHS के टर्म में। ये जो रिजल्ट आया था LHS का है ना, उसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया किसके टर्म में, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो ये है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हेंस आंसर। सो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। सो आप LHS को RHS में रिड्यूस कीजिए, और मेरा ये कहना है कि ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस LHS इंटू RHS और RHS इंटू LHS, है ना। दोनों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो डबल मेहनत पड़ रहा है, नहीं डबल मेहनत पड़ेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस, इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला भी डेवलप होगा और ट्रिग्नोमेट्री पे आपकी पकड़ भी अच्छी होती जाएगी। सो दोनों तरीके हैं, आप किसमें कंफर्टेबल हैं देख लीजिए, बट मेरा ये मानिएगा ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस LHS इंटू RHS और RHS इन टर्म्स ऑफ LHS, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों को सॉल्व कर रहे हैं और एक कॉमन रिजल्ट पे लाके कह रहे हैं कि देखो दोनों की वैल्यू बराबर है, जैसे मैंने मेथड 1 में सॉल्व किया। सो वो अच्छा तरीका नहीं है। ट्राई टू रिड्यूस, जैसे सेकंड वाला मेथड देखो कितना प्यारा मेथड है, सेकंड वाला मेथड इज मोर ब्यूटीफुल, नहीं, और ये बताता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है कि आप 1 को ये लिख सकते हैं और फिर आप नीचे ला करके डिवाइड करके ऐसे कर रहे हैं, और आपका रिजल्ट आ गया RHS 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हेंस प्रूव। ठीक है, छाप लो 2 मिनट्स। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, है ना, इसको भी लिख लो। चलिए हो गया होगा, तो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल, हाँ जी देखो कितनी बार पूछा गया सवाल है, क्या क्या पूछा है, 2008, 19, 5, 7 सब में पूछा हुआ सवाल है। तो CBSE का अच्छा सवाल है ये, है ना। शुरू करो सर, कुछ नहीं, LHS से शुरू होना है और 2 प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो चलो LHS से देखते हैं, LHS से सर स्टार्ट कैसे लेना है, यही दिक्कत है। तो बच्चा ये बताओ, कॉट और कॉसेक का तो समझ में आता है, पर ये मल्टीप्लीकेशन है टैन और सेक में, तो सबको साइन में कन्वर्ट कर लो ना, साइन कॉस में। तो देखना क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा, राइट। आगे देखो क्या लिखा है, 1 प्लस टैन को कन्वर्ट कर लो कितना में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा। देखना कितना सिंपल है, दिस बिकम्स इक्वल टू टेक LCM, क्या आएगा LCM, LCM इज साइन थीटा, और ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहां देखो, यहां पे कन्वर्ट करो क्या आएगा, LCM इज कॉस थीटा। सो कितना आ गया ये, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। देखिएगा ध्यान से, आपको नजर नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है मल्टीप्लीकेशन में, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको समझ में आना चाहिए, अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, क्या लिखा है देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहां -1 है, यहां +1 है। तो देखो ना,
इसको अगर मैं a बोल दूं, a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a बोल दूं a, और इसको b बोल दूं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नहीं। सो क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट, अरे भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a बोल दिया और 1 को b बोल दिया, तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिएगा आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, उसी तरीके से रिवर्स में भी अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। सो कितना आ गया, दिस इज इसका स्क्वायर, सो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया -1 का होल स्क्वायर। नाउ ओपन इट, जैसे ही आप ओपन करेंगे मजा आ जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी -1 अपॉन कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या आ गया, देखो आपको शायद बच्चा को यह बात पता है, सर पहली आइडेंटिटी दिख रही है, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख लो, जैसे ही 1 लिखोगे सर मैजिक होगा, 1 और 1 गायब हो जाएगा, नहीं। सो इसको लिख लो, है ना, 1 प्लस कितना हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई थिंक 1 को 1 खा जाएगा, दिस बिकम्स कितना 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो काटपीट दो, दिस बिकम्स 2। आई थिंक RHS अपीयर हो गया, नहीं। सो RHS प्रूफ्ड। भाई LHS से चले थे, RHS को पहुंच गए, हेंस प्रूफ। कितना सिंपल सा सवाल था, है ना। लफड़ा कहां है, अलजेब्रिक, जो मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं ना, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए हैं, ये फॉर्मूले, दिस फॉर्मूलास, है ना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। आपका गड़बड़ी ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगा, गड़बड़ी इसके कारण आएगी, ठीक है ना। तो वो देखना, यही है कला, है ना। तो चलो, अगर ये काम हो गया है तो जरा सा इसको छाप लो, और ये अच्छा सवाल था, इसको लिख लो जल्दी से। मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं भाई, है ना। इसको जल्दी से लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सुंदर सवाल, एनसीईआरटी में भी शायद है ये, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, और ये सबसे सुंदर सवाल। यहां पर कॉट की जगह टैन दे दे और कोसेक की जगह सेक दे दे, तब भी ये सॉल्व होगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, कॉट की जगह टैन और कोसेक की जगह सेक, तब भी ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए हमें ये प्रूफ करना है। अब सर अभी तक तो आपने कराया कि LHS बराबर RHS, तो सर यहां पर LHS इसको प्रूफ करूं कि इसको प्रूफ करूं, अरे भाई यहां से चलो, है ना। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होंगे, कॉमन सेंस है। मतलब ये जो वैल्यू है ना LHS, वो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। इसका ये मतलब है कि ये और ये सेम ही है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा। सो शुरू करते हैं यहां से। सो देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मेरे तरफ से ये इंपॉर्टेंट ले लीजिए और इसको रिवीजन में डाल दीजिएगा, बार बार बारंबार, जितनी बार हो सके रिवाइज। क्या लिखा है LHS, देखिए LHS क्या लिखा है, कितना सिंपल सवाल है। LHS क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन, क्या लिखा है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। भाई ये बताओ कॉट और कॉसेक में क्या रिश्ता है, आइडेंटिटी। सर कॉट और कॉसेक का रिश्ता पूछ रहे हो, मुझे पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2 है सर, और आप यही चाहते हो कि 1 को, ये जो 1 है ऊपर में, ये जो 1 है ऊपर में 1 है ना, देखो ना क्या प्रूफ करना है, कॉट प्लस कॉसेक। सर कॉट प्लस कॉसेक प्रूफ करना है, मतलब डिनोमिनेटर नहीं दिखना चाहिए, मतलब ऊपर में कुछ तो कुटर पुटर करना है,
ऊपर में कुछ तो मैनिपुलेशन करना है। और क्लिक कैसे करेगा सर, 1 को कॉट और कॉसेक के टर्म में ही लिखो। क्यों? क्योंकि सब कॉट और कॉसेक के साथ रिश्ता दिखा रहा है और एक ही रिश्ता पता है कॉट और कॉसेक का। वो क्या है? क्या है हमारे पास? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो जरा इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं। इस 1 को आई कैन राइट कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप ये पुट करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व, देखना कैसे। जैसे ही न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं रखिए, डिनोमिनेटर को तो गायब करना है, न्यूमरेटर में रखिए, देखिएगा मैजिक होगा। क्या है ये? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, देखो क्या लिखा हुआ है, इस 1 को, ये जो 1 है ना, ये वाला 1, इस 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखा है? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। देखिएगा ध्यान से सर, ये देख करके कुछ कुछ हो रहा है ना? अरे ये देख करके कुछ कुछ हो रहा है ना, और नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत है आपको। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा सर? जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, मेरा तो मन करता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ दूं। तोड़ो इसको, देखो तोड़ोगे, ये क्या हो गया? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, देखो क्या लिखा है सर, ये लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये क्या लिखा है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और नीचे में क्या है भाई? देखो नीचे में है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। भाई क्या लग रहा है आपको? क्या कॉमन ले लूं दोनों में? कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, टेक कॉमन बाहर। जैसे ही आप इसको बाहर निकालिएगा, देखिएगा डिनोमिनेटर जो है ना, वो बिल्कुल वैसा ही न्यूमरेटर में जनरेट हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो जैसे ही आपने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? कॉट थीटा प्लस कितना? कॉसेक थीटा। तो देखिए भाई यहां से क्या बचा? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाहर बचा 1, सो यहां से 1 बचा, माइनस, देखना कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाहर, तो यहां से क्या बचा? कॉसेक माइनस कॉट, सो ये क्या बचा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन नीचे में क्या बचा? देखिए ये बचा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। सो दिस इंप्लाइज, ऊपर में क्या है देखो, दिस इज कॉट थीटा प्लस कितना? कॉसेक थीटा, और यहां देखो इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी, और ये साथ में बचा प्लस 1, और नीचे में भी देखो सेम चीज लिखा हुआ है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। क्या लग रहा है? खत्म हो जाएगा ना? और क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, RHS प्रूव्ड। सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल था। बस ये जिसको क्लिक किया कि सर यहां पे दिख रहा है कॉट प्लस कॉसेक, यहां पर दिख रहा है कॉट प्लस कॉसेक, तो ऊपर में कॉट प्लस कॉसेक रहने दे, मतलब बचा रहना चाहिए, और नीचे में कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो पूरी तरीके से गायब होना चाहिए। तो मैंने इस 1 को कॉट और कॉसेक के टर्म में वहां से लिख लिया, फॉर्मूला का यूज करके, नहीं। सो 1 को मैंने कहा था ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मेरे घर में जो आंटी आती है उनको भी पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है भैया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं 1 को जरूरत पड़ने पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये जो लिखा हुआ है इसको a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, तो सर आपने ना इन दोनों को तो प्रूफ कर दिया, पर सर ये भी तो है, अरे भाई मेरे ये जो है ना वही तो लिखा हुआ है, नहीं विश्वास है? विश्वास नहीं है क्या तुमको? तो देखो, अगर विश्वास नहीं है आपको तो चलिए आपको विश्वास दिलाते हैं। मिटा रहा हूं मैं ये, इसको साइड में लिख करके रख लेते हैं, इसको हटा ही दो, नहीं हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। सर देखो वो भी जनरेट हो गया, कैसे? सर इसको ना लिख लो, क्या इसको लिख लो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या लिखा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको लिख लो सर 1 बाई साइन थीटा। नाउ टेक एलसीएम। जैसे ही सर आप एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, ये क्या है, फिर से लिख रहा हूं मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे भाई, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, देखो चमका, नीचे साइन थीटा जनरेटेड, नहीं,
अरे यही तो पूछा, अरे ये वाला और ये वाला सेम है, इसको इसमें कन्वर्ट करना भाई, साइन कॉस में ब्रेक करो, कितना आ गया ये, दिस इज कॉस थीटा प्लस 1। सो देखो 1 प्लस क्या लिखा है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये भी प्रूव हो गया। नहीं, मतलब ये है कि हम यहां से चले थे, यहां से चले, इस वन को केवल मैनिपुलेट किया, रिप्लेस किया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का। और हम पहुंच गए कहा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा पर, और इसी को साइन कॉस में जैसे ही लिखा वैसे ही यहां पहुंच गए। ऑल आर प्रूव्ड, करेक्ट, छाप लीजिए। अच्छा सवाल था, चलिए हो गया। आइए जरा देखते हैं अगला सवाल, अगले सवाल पे आइए, अगले सवाल पे। सर ये सवाल तो कुछ खतरनाक लग रहा है, कोई खतरनाक सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। देखो मैं दो तरीके से इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, आप दोनों तरीका समझिए। मैं मेथड 1 से सॉल्व कर रहा हूं, मेथड नंबर 1। देखिएगा क्या लिखा है, सर मुझे ना ये इज इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है। तो सर एक्चुअली मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे यही तो प्रूफ करना है कि सर साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको इधर ले आइए, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 2। सर यही तो प्रूफ करना है। फर्स्ट तरीका, पहले मैं आपको ना सिखा रहा हूं कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इस LHS से इस RHS में कैसे जाएंगे, इस LHS से इस RHS में कैसे जाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सर आपने क्या किया, LHS और ये जो टर्म था ना इसको आप इधर ले आए और आपने कहा कि मुझे यही तो प्रूफ करना है, तो चलो इसको LHS मान लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ गई इसका मतलब ये करेक्ट है। अरे सही है ना बात। सर अगर ये वाला टर्म इसके बराबर है तो मतलब ये और ये इधर जाएगा तो माइनस दिस बराबर 2 होना चाहिए, राइट। तो आ जाओ क्या होगा देखना। सर अब क्या करूं, LHS ले लो, अब जैसे ही LHS लूंगा क्या होगा देखना जरा, मैजिक होगा मैजिक। ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, देखो साइन थीटा को बाहर निकाल लो, बाद में एक लाइन और, ये क्या है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस को प्लस लिख लो, माइनस को प्लस लिख लो भाई, प्लस लिख लो है ना, और यहां पर क्या लिखो साइन थीटा अपॉन, देखो ना इस वाले माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, देखो इस वाले माइनस को प्लस लिख दिया और यहां पे जो माइनस था उसको एडजस्ट करके क्या लिख दिया यहां पे, दिस इज नथिंग बट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोई दिक्कत है आपको इसमें, इसमें कोई दिक्कत है आपको। सर ये क्या किया मजाक आपने, अरे भाई इस माइनस को इसके अंदर ले आकर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा और ये हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा, दिस इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नो प्रॉब्लम। अब देखो सर कंसेप्ट यहां पे एक बताया था आपने कहा था कॉसेक कॉट है ना, आपने यही तो लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अरे भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से सर याद आया, रेसिप्रोकल वाली कहानी याद आ रही है मुझे, रेसिप्रोकल याद आ रहा है सर कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। भाई ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं यहां से साइन थीटा को बाहर निकालूं तो ये क्या है 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और प्लस ये क्या है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सर ये तो मैजिक हो गया, मुझे समझ में आ गया आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि देखो अगर मैं लिखूं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो इसका रेसिप्रोकल ये है 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सही है। और अगर मैं चाहूं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखना तो ये क्या है, देखो कॉसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मतलब सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ये रेसिप्रोकल है
और ये तो मुझे मालूम है, ये होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक माइनस कॉट इज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सिंपल है सर, प्रूव्ड, आंसर आ गया है ना, आंसर आ गया। देखना ऊपर लिखा है कितना, साइन थीटा इंटू, ये है एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्रा रफ वर्क है, रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क। रफ वर्क जो मेरे दिमाग में था वो मैंने कॉपी पे लिखा, रफ वर्क। प्रूफ ये है, उसकी मदद से मैं समझाने के लिए रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, साइन थीटा। सर ये रेसिप्रोकल है कॉसेक कॉट का, तो कॉसेक कॉट का रेसिप्रोकल होता है, देखो कॉसेक कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस, सर ये रेसिप्रोकल लिखा है कॉसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल, और कॉसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या लग रहा है, मैजिक? सर इसको ये खा जाएगा, ये आ गया सर साइन थीटा इंटू कॉसेक प्लस कॉसेक, नथिंग बट 2 कॉसेक थीटा। सर कॉसेक थीटा बचपन से सिखाया है आपने, कॉसेक इज 1/sin, नहीं सो देखना जरा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा, 2 को बाहर निकाल लो मल्टीप्लाई होगा तो, और ये लिखा है साइन थीटा। क्या भाई खत्म, ये कितना 2, प्रूव्ड नहीं हो गया, प्रूव्ड। सर सिंपल तो था, आपने क्या किया, ये बराबर ये दिया हुआ था, ये बराबर ये दिया हुआ था, ठीक है। तो आपने क्या किया कि भाई अगर ये ट्रू है तो ये साइन थीटा अपॉन कॉट प्लस कॉसेक, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट माइनस कॉसेक, ये 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, मैंने प्रूफ कर दिया। कैसे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। दिस इज द रेसिप्रोकल, इसको लिख सकता हूं मैं, दिस कैन बी रिटन एज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिस कैन बी रिटन एज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नाउ प्रूव्ड। दूसरा तरीका से बताता हूं, पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मेथड 2 बताता हूं। हो गया, ठीक है। चलो इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं किसी दूसरे मेथड से। सर आप तो मुझे ना इस वाले को इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो चलो कन्वर्ट करके दिखाते हैं। LHS मेथड 2, देखना मेथड 2 क्या है, मेथड 2 क्या है, देखना ध्यान से। मेथड 2, मेथड 2 जैसे ऐसे बोलते जाए करते जाओ, है ना। LHS क्या लिखा हुआ है, LHS भाई, LHS लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सर सिंपल है, इसको साइन थीटा को बाहर निकाल लो, और ये लिखा है 1 अपॉन कॉट थीटा, या इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं मैं, और ये लिख लेता हूं 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सर अभी सिखाया आपने, इट इज रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी सिखाया है हमने। क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अरे 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नाउ कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, जैसे ही करेंगे देखना क्या आएगा, ये लिखा है साइन थीटा इंटू ये क्या है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर टेक एलसीएम कितना आ गया। अब ऐसे भी जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1, है ना, 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, साइन से साइन खत्म, फिर यहां पे क्या बनेगा माइनस कॉस थीटा। सर ये क्या आ गया, हमको तो 2 के टर्म में लाना, तो सबसे पहले 2 जनरेट करो। देखो ना 1 को मैं लिख सकता हूं 2 - 1। अरे मुझे क्या प्रूफ करना था, देखो ना मुझे ये प्रूफ करना था, सबसे पहले तो 2 जनरेट करो सर। तो 1 को 2 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज 2 - 1, लिख लिया। देखो ये लिखा है 2 - 1 माइनस कॉस थीटा, और ये देखो क्या लिखा हुआ है 2 माइनस बाहर, और ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। सर इतना जनरेट कर लिया। अब सर ये 2 जनरेट हो गया, अब क्या जनरेट करना है, ऊपर में साइन थीटा जनरेट करना है, करो जनरेट साइन थीटा। साइन थीटा जनरेट करने के लिए, साइन थीटा जनरेट करने के लिए मुझे देखो ना ये 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आपको शायद अभी पता होगा ना साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। भाई 1 प्लस कॉस थीटा तो है, अगर 1 माइनस कॉस थीटा से ये मल्टीप्लाई हो गया होता तो काम हो गया होता, नहीं? तो देखो जरा मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी को मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 1 1 1 मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि 1 माइनस कॉस थीटा जब 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसको थोड़ा सा भाई मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि ये जो है ना वो बोर्ड से बाहर जा रहा है, बोर्ड से बाहर जा रहा था। क्या था भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर साइन स्क्वायर थीटा जनरेट करना, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको सर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा था मेरे पास, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड। देखो मैजिक होगा मैजिक, और मैजिक क्या हुआ देखना, LHS क्या आ गया, LHS। सर 2 तो जनरेट कर चुके हैं आप, 2 माइनस ब्रैकेट देखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना, नीचे में कितना है 1 माइनस कॉस थीटा। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस ये कितना है भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सर 2 माइनस कितना आ गया, सर यहां देखिए प्रूफ को वापस से देखिए, 2 जनरेट होना था, हो चुका है, साइन थीटा चाहिए, लेकिन ऊपर में तो साइन स्क्वायर है, कोई बात नहीं, ऊपर में साइन स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सही है, अपॉन ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। जब आपको मालूम है ना a अपॉन बी लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको लिखूं 1 अपॉन, तो इसको क्या लिखूंगा, नीचे ले जाकर के क्या लिखूंगा, b बाई ये लिखूंगा, यही तो लिखूंगा, नहीं? सो देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस एक साइन थीटा चाहिए ऊपर, रहने दो, दूसरा साइन थीटा को डिनोमिनेटर में भेजो, तो यहाँ क्या था 1 माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, यहाँ वाला साइन थीटा देखो यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, इसको उठाकर नीचे भेजा तो ये क्या आ गया साइन थीटा। देखना भाई ये आ गया 2 माइनस ये कितना साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मेरे ख्याल से प्रूव होने वाला है, ये तो रफ वर्क है, रफ है। सो LHS आ गया आपका, यहां से देखिए LHS कितना, LHS इज 2 माइनस कितना है, ये देखो ये है आपका साइन थीटा अपॉन 1 बाई साइन इज कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। सर ध्यान से देखिए आप क्या क्या प्रूफ करना था, 2 प्रूफ करना था, प्लस लाना था सर, पर यहां माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस है ना, माइनस को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस बन गया, और ये क्या रहेगा साइन थीटा अपॉन ये जो माइनस था अंदर मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आई थिंक दिस इज योर RHS। देख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने दोनों तरीके से प्रूफ कर दिया, दिस इज प्रूफ्ड। मुझे एक सपना आया, नहीं मैंने ऊपर देखा 2 था तो 1 को लिख लिया 2 के टर्म में, अरे मैं तो प्रूफ को देख करके सॉल्व करता हूं, यहां 2 था तो मैंने यहां पर लिख लिया 1 को 2 माइनस 1, सही। अच्छा उसके बाद था साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ऊपर में, तो 1 प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा में जाने का एक ही तरीका है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनाने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे कि ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में 2 साइन मल्टीप्लाई हुए हैं, एक साइन को ऊपर छोड़ो दूसरे को नीचे लेके आओ, नीचे लाओगे आपको ये चमक जाएगा, ये जनरेट हो गया। ये तो रफ वर्क था, ये सब रफ वर्क है, दिस इज योर रफ वर्क, प्रूव्ड। देख लीजिए 2 प्लस साइन थीटा बाई कोसेक साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सो 2 तरीके हैं,
एक तरीका तो ये था कि इसको उधर लेके जाओ, दिस माइनस दिस टू प्रूफ कर दो, ये भी कर दिया हमने। दूसरा ये तरीका था, दूसरा ये था कि भाई यहां से चलो और सीधा इसको जनरेट कर दो। तो यहां भी था कि भाई ऊपर में दो दो पॉइंट अच्छा था इसमें। वन को क्या लिखना, टू माइनस वन, कैसे लिखेंगे, इंटेलिजेंट लोग करेंगे ऐसे, है ना। और साइन स्क्वायर जनरेट करने के लिए वन प्लस कॉस थीटा मिल रहा था, किससे मल्टीप्लाई, वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और फिर आपका क्वेश्चन जनरेट। और साइन स्क्वायर थीटा जो ऊपर में बना उसमें से एक साइन को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। सो साइन थीटा ऊपर में था, जब नीचे में जाएगा तो वन बाई साइन थीटा बनेगा। सो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो गया। सो वन बाई साइन कॉस बाई साइन, वन बाई साइन कॉस एक, कॉस बाई साइन कॉट, माइनस को बाहर निकालेंगे प्लस होगा, या फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बन जाएगा क्या, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। हेंस प्रूफ। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। याद करने वाली बात ये कि सर पहली बात तो ये कि कॉसेक थीटा, एक सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो रेसिप्रोकल है, इसका ये इसकी जो वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इससे तो यही सीखने वाली बात थी, और यहां से सीखने वाला बात था वो 2 और 1 का मैनिपुलेशन, और कैसे 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैसे जनरेट करते हैं। ओके, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। दोनों मेथड से सॉल्व कीजिए आप। यही मैनिपुलेशन सीखना है आपको, ये नहीं सीखना है, रट्टा नहीं मारना, आपको सीखना है कैसे एलएचएस आरएचएस को देख करके अपन जनरेट करते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया होगा। सो अगला सवाल ये है जिसको हमको सॉल्व करना है, जिसको हमको सॉल्व करना है। कई बार पूछा गया, सीबीएसई 2019, 2000, एनसीईआरटी, इन सब में पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा, एलएचएस से अपन प्रोसीड करते हैं। एलएचएस से, एलएचएस क्या है सुनना, कितना लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, क्या आएगा देखिएगा। दिस इंप्लाई, जैसे ही ओपन कीजिएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो क्या है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देखते जाइए, है ना, प्लस ये क्या है सर, ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कितना, 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। शायद आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि सर एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह लेकर आइए। चलो एक जगह लेके आते हैं, कितना है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह, मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, प्लस सर इसको भी लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सर इसको लिख लीजिए इस वाले को, सो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, जो जो लिख रहा है, प्लस ये देखिए सर ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। आई थिंक कट पिट गया, कट पिट गया। देखिए ये कितना आ गया बॉस, ये आ गया 1 प्लस, आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा को सर आप लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 प्लस, क्योंकि tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर जनरेट करना था। सो ये क्या हो गया, इसको देखो लिख लिया 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इसको कितना लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां से बचा 2, यहां से बचा 2, देख लो भाई, जोड़ लो सबको, 2 प्लस 2 4 5 6 7, सो 7 प्लस, है ना, ये आ गया ना 7, देखो 7 प्लस क्या है tan स्क्वायर थीटा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया, दिस इज cot स्क्वायर थीटा। आई थिंक दिस इज हेंस प्रूव्ड।
हेंस कितना सिंपल सा सवाल था ना भाई, ये याद होना चाहिए बाय हार्ट, आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस tan, मैं बार बार लिख करके नहीं दिखाऊंगा, है ना। अच्छे सवाल कराने वाला हूँ, अब अच्छे सवाल, अच्छे लेवल के सवाल आ जाएंगे, जल्दी से छापिए इसको। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद देखते जाइए प्रॉब्लम्स, ढेर सारे प्रॉब्लम्स है ना। इसके बाद देखिए अच्छे सवाल आएंगे 9th, देखिए देखते जाइए प्रॉब्लम्स, आप बोर्ड पे आपको प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है, देखते जाइए। सो यहाँ तक हम लोग करने वाले हैं, है ना। अगले लेक्चर में हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है। तब तक आपको सही लग रहा है अगर तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।